देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव से पहले लोगों के साथ किए गए वादों पर खरा उतरने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो उन वादों पर कायम है जिनके आधार पर लोगों ने उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया। श्रीनगर में आज पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सरकार की ये प्रतिबद्धता जताई है और साथ ही साथ केंद्र की सरकार से भी स्टेटहुड को लेकर किए गए वादों पर खरा उतरने का आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश एक अस्थायी दौर है, लिहाजा केंद्र को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर उठे विवाद पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर की नौकरियों पर किसी भी सूरत में कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी जहां अपना काम कर रही है, वहीं पर कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद द्वारा आरक्षण पर किए गए प्रदर्शन का हवाला देते हुए उनसे सदन में स्टेटहुड को लेकर भी आवाज उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे पर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि ऐसी मीटरिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न होने के बाद ही संभव हो पाएगा। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाजत दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की, कहा कि उम्मीद से ज्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकजी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। जहां तक रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूं। रिजर्वेशन का जहां तक इनका कंसर्न है उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा जमीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये जमीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे फिर क्या करोगे। लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल both will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court. जहां तक honorable MP के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया।
अब मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहां पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, एमपीज को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहां पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे एमपी साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी। हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहां अग्रीमेंट होगी वहां पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते, हम यूनिट सिर्फ वहां मेजर करते हैं जहां मीटर लगा हो। तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहां जहां मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज का फायदा होगा। तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी फायदा होगा मीटर का। लेकिन अब अनशेड्यूल्ड पावर कट सिर्फ तब होते हैं या तो हमें सिस्टम जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ता है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि पूरी तरह से इसको एडवर्टाइज करें ताकि लोगों को पता चले किस इलाके में कहाँ पे शेड्यूल के मुताबिक हमें मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ेगा। अनशेड्यूल्ड तब होता है जबकि या तो ट्रांसफार्मर जल जाए या कोई सिस्टम में फेलियर हो, उसमें कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उसको दुरुस्त किया जाए और बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर जम्मू में कल यानी शुक्रवार को भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। नगर कीर्तन को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है ताकि लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी ना सहनी पड़े। इसी बीच में ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस आयोजन के मद्देनजर शहर में अतिरिक्त तैनाती की व्यवस्था भी की गई। एसएसपी ट्रैफिक फैजल कुरैशी ने गुलिस्तान न्यूज के साथ खास बातचीत में इस पूरी व्यवस्था को लेकर जानकारी साझा की है। आइए देखते हैं कि फैजल कुरैशी ने क्या कुछ कहा है। कल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश उत्सव है और हर वर्ष की तरह नगर कीर्तन जो है वो आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी नगर कीर्तन आयोजित किया गया है और ट्रैफिक जैम काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसको लेकर जो है वो रूट को डाइवर्ट किया गया है। जो इंटरस्टेट गाड़ियां हैं उनके रूट क्या कुछ रहने वाले हैं, जो रजौरी पुंछ से या फिर कटरा से गाड़ियां आ रही हैं उनके रूट क्या कुछ रहने वाले हैं, जो डोगरा चौक तक वाहन जाते हैं वो रूट कहां पर डाइवर्ट किया गया है, इन सभी विषय पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक फैजल कुरैशी इस समय हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रूट को डाइवर्ट किया गया है ताकि आम जनता को परेशानी ना हो, क्या कुछ रूट्स जो है वो डाइवर्ट किए गए? जी, जैसे आपने बताया कि कल नगर कीर्तन का पावन जुलूस निकलेगा और इसमें हमने चांद बीबी गुरुद्वारा से ये कल स्टार्ट होगा मॉर्निंग 8 बजे और शाम में 8 बजे तक हमने इसमें डाइवर्जन्स लगा के रखी हैं और ऑल ओवर सिटी ये डाइवर्जन्स रहेंगी। इसमें जो रूट मैं इनका बता देता हूँ नगर कीर्तन का, ये शुरू होगा चांद बीबी गुरुद्वारा से होते हुए ये डोगरा चौक पे आएंगे। डोगरा चौक से ये फ्लाईओवर की लेफ़्ट ट्यूब से लेते हुए बिक्रम चौक और बिक्रम चौक से कॉन्वेंट क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए ये गोल मार्केट जाएंगे और गोल मार्केट से होते हुए ये कल्मिनेट होंगे नानक नगर में। तो ये एक मोटा जिनका रूट है ये रहेगा और इसमें कुछ हमने डाइवर्जन्स लगाई हैं ऑल ओवर जम्मू सिटी। तो हम जो एक ट्यूब है हमारी लेफ़्ट ट्यूब जो सिटी से हमारी विक्रम चौक की तरफ जा रही है जम्मू सिटी से, जम्मू शहर से, उसको हम बंद रखेंगे, उसी पे नगर कीर्तन का आयोजन होगा। और लेकिन जो बाकी ट्यूब्स हैं जो मंदिर मस्जिद पॉइंट हो गया और जो दूसरी ट्यूब हैं वो खुली रहेंगी, प्लस जो हमारे 4th ब्रिज है उसका जो गुजरनगर ब्रिज है वो खुला रहेगा, 4th ब्रिज खुला रहेगा, भगवती नगर खुला रहेगा। और जो गाड़ियां हमारी लेट्स से नगरोटा से जो आ रही हैं फ्रॉम नगरोटा और उधमपुर से जो आ रही हैं उनको हम डाइवर्ट करेंगे फ्रॉम सिद्रा एंड टुवर्ड्स नरवाल जो सिटी की तरफ जा रही हैं। और जो गांधीनगर से आ रहे हैं वो तो उनके लिए तो ट्यूब खुली होगी और वो अपना बिक्रम चौक से होते हुए अपना मंदिर मस्जिद पॉइंट से जेबल चौक जाएंगे। हाँ, जिस टाइम वो पैसेज चल रहा होगा उस टाइम पे थोड़ा सा कंजेशन हो सकता है, उस टाइम हम डाइवर्शन लगा देंगे और कोशिश करेंगे कि इनको 4th ब्रिज से निकालें और गुजरनगर ब्रिज का इस्तेमाल करें। हमारे पास 3-4 ब्रिजेस हैं जम्मू के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये ठीक से इसका आयोजन हो जाएगा और लास्ट ईयर की तरह भी इस साल भी ये भव्य तरीके से मनाया जाएगा। आपके सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज और बाकी जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स सब लग रही हैं एंड एवरीथिंग इज़ फंक्शनल।
तो उसमें ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट तो ज़्यादा रहेगी उसमें, क्योंकि कल कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है। तो वर्किंग डे के दिन इस तरह ये जो के दिन जो ट्रैफिक की ज़्यादा रश रहता है, और इस वक्त आपको मालूम है कि जम्मू में भी काफ़ी माइग्रेशन है जो बाहर से लोग आए हैं, तो उसको देखते हुए हमने काफ़ी इसमें डाइवर्जेंस काफ़ी प्लानिंग की है, और मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हो रहेगा। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा जो जम्मू से जो गांधीनगर की तरफ जा रहे हैं, जिनको रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, वो भोजनगर ब्रिज का इस्तेमाल करें। जो सिद्रा से आ रहे हैं वो बत्रा हॉस्पिटल से होते हुए नरवाल जाएं, और वहाँ से दे कैन मूव टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। और जो अखनूर या तालाब तिल्लो साइड से आ रहे हैं, या इवन सिटी जानीपुर साइड से, वो फोर्थ ब्रिज जो हमारा भगवती नगर का, उसका इस्तेमाल करें। और हमारी इसमें 4 ट्यूब्स हैं मेन ब्रिज में, जो विक्रम चौक वाला में फ्लाई ओवर है, इसमें से हम उसमें से 2 ट्यूब्स तो ड्यूरिंग दी नगर कीर्तन ये बंद रहेंगी, तो बाकी 2 ट्यूब्स खुली रहेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी ट्रैफिक हम वहाँ से निकाल सकें। कल श्री गुरु गोबिंद सिंह भारतीय सेना ने आज निराला आर्मी गुडविल स्कूल मारगुंड बांडीपुरा के छात्र शेख मोहम्मद इब्राहिम को 18 से 22 दिसंबर तक अबू धाबी में आयोजित 5वीं पेंसिक सिलैट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर सम्मानित किया। सेना की 34वीं असम राइफल और 3 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सेना के अधिकारियों ने शेख मोहम्मद इब्राहिम को सम्मानित कर उसकी पीठ थपथपाई। शेख मोहम्मद की इस उपलब्धि ने न केवल आर्मी गुडविल स्कूल और सेना पब्लिक, बल्कि अगर बात की जाए पूरे देश की, तो पूरे देश का गौरव यहां पर इसके द्वारा बढ़ाया गया। ये समारोह मानस बल सेक्टर मुख्यालय में आयोजित किया गया, जहां पर मानस बल सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर विपुल त्यागी ने शेख मोहम्मद इब्राहिम के अलावा आर्मी गुडविल स्कूल मारगुंड के कोच और खेल शिक्षक तनवीर अहमद को भी सम्मानित किया। बता दें कि ब्रिगेडियर विपुल त्यागी ने शेख मोहम्मद इब्राहिम की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की जमकर सराहना की। वहीं शेख मोहम्मद इब्राहिम ने भारतीय सेना की बटालियन और अपने टीचरों और साथ ही साथ अपने परिवार के प्रति उनके अटूट समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। I am practicing martial arts since 2019. Great. Martial art is something that complete my personality. I always give my best for this passion. Recently मैं यहाँ दुबई में गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने। वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसमें 50 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सपोर्ट रहा। फर्स्ट तो मेरे पेरेंट्स का रहा, फिर स्कूल का रहा, एंड 34 आसाम राइफल्स आल्सो सपोर्टिंग मी फॉर गोइंग फॉर द, एंड कोच माय 2 कोच मिस्टर तनवीर सर and Mr. Nasser, and the Federation of Indian Pencik Slot Federation for supporting me and going for the World Championship. आगे मैं तैयारी करूँगा ओलंपिक की, जो 2028 में हो रहा है, उसके लिए हम तैयारी। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड लाना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, जहाँ पे 50 कंट्रीज से ज़्यादा बच्चे जो है वो जाते हैं और खेलते हैं, और उनमें से गोल्ड लाना ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात नहीं है। ये खाली आज नहीं है कि इन्होंने, मतलब आज तो इंटरनेशनल लेवल पे लाया, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी इनके पास काफ़ी सारे गोल्ड है। और हमारे स्कूल में ऑलमोस्ट 230 गोल्ड और 300 से ज़्यादा सिल्वर और 400 से ज़्यादा ब्रॉन्ज मेडल जो है आज तक लाए। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों पड़ रही धुंध और कोहरे से लोग ठिठुरने को मजबूर हो रहे हैं। खास तौर पर सुबह के समय मौसम के मिजाजों ने लोगों के आम जनजीवन को प्रभावित किया। भीषण सर्दी से अपना बचाव करने के लिए लोग हर तरीके के उपाय करते नजर आ रहे हैं। इस कोहरे को सब्जियों की फसल के लिए बेहद घातक माना जा रहा है, जिससे कि सब्जी उत्पादकों की नींद उड़ गई है। दो तीन दिन की धुंध पै रही है, जो बच्चों का स्कूल आना जाना मुश्किल हो रहा है। बुढ़िया बेचारे बजुर्गों लिए परेशानी है। ठंड के कारण सब्जियां जिहड़ियां लोगों ने लाई दियां ने वो भी ठंड नाल बेकार हो रही, फसल का भट्ठा बह गया, तो काफ़ी ठंड पै रही है, जिसकी वजह से
ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਜਨਾਬ। ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਕੋਲ ਬਚਾਓ, ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੂੰ जम्मू है तो इतने डोगरे पिन्नियां खाते हैं, पिन्नियां खान अलसी ने बनाए तो बस ठीक है, फिट है काम। ठंड च बड़ी बड़ी परेशानी है जी। अज 3-4 दिन हो गए ना, लगातार इतनी ठंड पै रही है और इतनी फौक पै रही है। बुढ़े बंदे बच्चे जिहड़े ने सारे अंदर सुगड़ के रह गए ने, ते हालत बड़ी खराब है जी। और फसल वास्ते तो है भी जिहड़ी सब्जी भाजी है वो सारी खत्म हो गई है समझो। सारा दिन पहला कोरा पैंदा रहा, हुण फौक पैंदी है ते सब्जी भाजी तकरीबन सारी जिहड़ी। जम्मू संभाग का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इन दिनों सैलानियों से गुलजार हो रहा है। पत्नी टॉप में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और बाहरी राज्यों के सैलानियों के साथ साथ जम्मू संभाग के जिलों के लोग भी यहां के खुशगवार मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों को हालांकि पत्नी टॉप में कुछ सुविधाओं का अभाव भी सहना पड़ रहा है और उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने का आह्वान किया है। अब मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले वैष्णो देवी गए थे, उसके बाद एक दिन हमने वहाँ पे स्टे करा, उसके बाद हम पटनी टॉप आए और यहाँ पे आके बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे और हमने खूब स्लाइडिंग वगैरह करी है। हमारा पूरा ग्रुप आया है जिसमें हमने खूब फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पहली मौका मिला है घूमने का और बर्फ देखने का। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ और पहली बार आया हूँ, देख के अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा नाम विक्रमजीत कौर है और मैं अमृतसर से आई हूँ और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट सभी को एक बार यहाँ पे आना चाहिए, आपको यहाँ के बहुत मजा आएगा, आप फुली इंजॉय करोगे यहाँ पे आके। और स्नो में सबको मजा आएगा। सर गवर्नमेंट को यहाँ सिर्फ पार्किंग का दिक्कत है, गाड़ी नहीं लग साइड पे रहता है, वो दिक्कत है। अभी निकालेंगे 2 घंटे लग जाएंगे, बाकी टूरिस्ट तो काफ़ी आता है यहाँ। और थोड़ा सा अगर पार्किंग का हो जाए। जम्मू में जाड़े के मौसम में गर्म कपड़ों की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है। बड़े बड़े शोरूमों के अलावा सड़कों के किनारों पर बिकने वाले गर्म कपड़ों को खरीदने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। कश्मीर से जम्मू आकर गर्म कपड़ों का कारोबार करने वाले लोगों को भी इस मौसम में कमाई की उम्मीद रहती है। इन लोगों द्वारा बेचे जाने वाले गर्म कपड़ों की कीमत शोरूमों में बिकने वाले कपड़ों से बेहद कम होती है और आम लोग इनमें बेहद रुझान दिखा रहे हैं। सड़कों के किनारे इन दिनों ऐसे कपड़ों के खरीदारों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। इसी बीच में जो कश्मीर से आए कारोबारी हैं उन्होंने किस तरीके से खुशी जाहिर की है और जो जम्मू संभाग के लोग हैं जो खरीदारी करने पहुंच रहे हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप सुनिए। सर एक्चुअली ना इस साल पूरा सर्दी पड़ी नहीं, जैसे सर्दी पड़ना चाहिए वैसे सर्दी पड़ी नहीं, तो फिर भी काम ठीक चल रहा है, शुक्र अल्लाह का, फिर भी काम ठीक चल रहा है। सर 1 दिसंबर से सर्दी शुरू हो जाता है। फ़ायदा लोगों का बहुत होता है, जो मार्केट यहाँ पे अच्छा चल रहा है, फ़ायदा लोगों को बहुत मिल रहा है। और अभी रोज़ी रोटी चलना चाहिए, हम भी इसीलिए आए यहाँ पे काम काज करने के लिए, तो लोगों को भी बहुत फ़ायदा इसमें मिलता है। जो शोरूम से 3000 का 6000 का जैकेट मिलता है वो यहाँ पे 500-600 का मिलता है। सर इतनी अच्छी इधर सेल लगी हुई है ना, मैं चाहती हूँ हर कोई घर से 2 मिनट निकले, आए, देखे, चीज़ पसंद करे और आप नाराज़ नहीं होगे कि इतना आपको बढ़िया चीज़ मिलेंगे कि आप खुश हो जाओगे। आप सर्दी में आओ, सर्दी का भी ले जाओ, गर्मी का भी ले जाओ, किसी भी चीज़ का ले जाओ, आप ले जाओ, लेकिन आप नाराज़, इतनी अच्छी आपको क्वालिटी मिल रही है और बहुत सस्ती दाम पे मिल रही है। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। जब कस्टमर इतना खुश है तो आप जाहिर है कि बिजनेसमैन बाकी चल रहा होगा उसका भी कुछ। यहाँ पर हर प्रकार की आइटम मिलती है, स्वेटर हो गए, जैकेट हो गई और लोअर वगैरह हर चीज़ मिलती है, लेकिन वाजिब दामों में मिलती है, अच्छी चीज़ें मिलती है। मौसम सर्द होने के कारण सभी को ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है हर चीज़ की, गर्म चीज़ों की, तो वही खरीदते हैं हर कोई। ये सामान थोड़ा इम्पोर्टेड होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है इसमें, लेकिन अपने हिसाब से चुन कर लेना होता है, अच्छी चीज़ें मिल जाती।
जिसको जैसे जैसे ज़रूरत है, जैसे मतलब सर्दी का मौसम चल रहा है उस हिसाब से अपने हिफाजत के लिए हर कोई ले सकता है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के सूमो चालकों ने पुंछ और सुरनकोट में अड्डा पर्ची के नाम पर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर चिंता व्यक्त की है। चालकों का कहना है कि वो जब भी बाजार से पुंछ या फिर सुरनकोट के लिए वाहन लेकर निकलते हैं तो बस स्टैंड से पहले ही उनसे प्रति वाहन 50 रुपए वसूल लिए जाते हैं। इसके बावजूद इन्हें बस स्टैंड पर वाहन पार्क करने के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। इतना ही नहीं, सुरनकोट बाईपास पर भी उनसे 50 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज से परेशानी नहीं, हमें 4-5 साल हो गए हमें ये परेशानी है। हम यहाँ से गाड़ी पूंछ लेके जाते हैं सवारियों को, तो वहाँ हमें 50 रुपये लिया जाता है। ये म्यूनसिपलिटी का एरिया है वहाँ, मगर हमें म्यूनसिपलिटी एरिया है, हम 50 रुपये देते भी हैं, तब भी हमें वहाँ अंदर जाने नहीं देते हैं। हम प्राइवेट पार्किंग में लगा के वहाँ 30-40 रुपये देते हैं और गाड़ियाँ भरते हैं। तो यहाँ से सुरनकोट जाते हैं तो सुरनकोट में भी 50 रुपये लेते हैं। वहाँ तक हाँ इसके कि वहाँ बाईपास भी है, बाईपास से हम जाते हैं, बाईपास से भी वो लेते हैं, अंदर जाते हैं तब भी लेते हैं 50 रुपये। यह कि कश्मीर में नहीं लिया जाता है, वहाँ 20 रुपये 30 रुपये, रजौरी में 20 रुपये 30 रुपये लेते हैं। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। हम 50 रुपये का कैसे देंगे? हम गाड़ियों पे लोन है, हम अगर इनको ही देंगे तो हम बैंक वालों को क्या देंगे? बैंक वालों को देंगे तो घर में क्या खाएंगे? हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम यहाँ से पहुँच जाते हैं जी, 500 रुपया बुकिंग बनती है, उसमें से 120-130 रुपया हमारा खर्चा हो जाता है। कमीशन है, पार्किंग है, म्यूनसिपलिटी वाले 50 रुपया लेते हैं, जबकि 50 रुपया जायज़ नहीं है। रोड की खस्ता हालत है, कभी पंचर 100 रुपये का तो पंचर जाता है टायर का। आज टायर गाड़ी है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, उस 500 रुपये में से हम मतलब कितना बचाएंगे? 100-150 इतना ही बच सकता है। सुरनकोट और पुंछ इसमें लूट मचाई है इन्होंने, लिहाजा हम बैंक का फाइनेंस दें या किसी ने बाहर से फाइनेंस करवाया है उनकी किस्त भरें या घर का खर्चा करें। अब जहाँ से हम पुंछ जाते हैं वहाँ हमसे 50 रुपया जो है म्यूनसिपलिटी का लिया जाता है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। 50 रुपये नहीं होना चाहिए, बल्कि 20 या 30 रुपये होना चाहिए। यहाँ से हम जब जम्मू जाते हैं वहाँ 20 रुपया लिया जाता है, श्रीनगर जाते हैं वहीं वो 20 रुपया लेते हैं, रजौरी जब हम अंदर जाते हैं वहाँ भी 20 रुपये लेते हैं, वहाँ भी म्यूनसिपलिटी है। तो क्या वजह है कि सुरनकोट और पुंछ में जो है ड्राइवरों के साथ नाइंसाफ़ी होती है? हम यहाँ के एमएलए जो है, हमारे लेवल एमएलए साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि ये जो म्यूनसिपलिटी का 50 रुपया है इसको कम किया जाए। आज ही के दिन साल 2004 में जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जिनका नाम की राजकुमार है, उनको उनकी शहीदी दिवस पर याद किया जा रहा है। बिश्नाह में शहीद के पैतृक गांव में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहीद के परिजनों के अलावा विधायक डॉक्टर राजीव भगत और आरएसपुरा के एसडीपीओ निखिल गुगना सहित कई अन्य लोगों ने भी शहीद को याद कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज यहाँ पे राजकुमार जी को शहादत पाए हुए 21 साल हो गए हैं। जे&के पुलिस के काफ़ी वो सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल थे और मैं तो ये कहूँगा कि मतलब ऐसी चीज़ों से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। यहाँ की जो यंग जनरेशन है उससे मैं यही अनुरोध करूँगा कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, कोई ना कोई बेल्ट फोर्स में जहाँ पे आपका मतलब रुझाव है वहाँ पे आप मतलब अपनी सर्विसेज जो हैं इस देश को मतलब दें अच्छे से, और ऐसी शहादतों से एक सीख लें और मतलब आगे बढ़कर चढ़कर मतलब देश की सेवाएं अच्छे से बन जाएं। तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।